Hello everyone, welcome to iExamB. Students, my name is Anshul Malik and I'm currently working as Government Officer in Central Secretariat Services. Students, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर की नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं और स्पेसिफिकली अगर हम IT ऑफिसर की बात करें तो 2022 में हमने IT ऑफिसर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखी, चाहे वो सेबी हो, नाबार्ड हो और अब आने वाला IBPS SO IT ऑफिसर एग्ज़ाम। स्टूडेंट्स, अगर हम पिछले साल की बात करें तो हमारे पास 220 वैकेंसीज थी 2021 के रिक्रूटमेंट साइकिल में और इस बार हम इससे ज़्यादा वैकेंसीज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमें इस साल के एग्ज़ाम को टारगेट करना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि आई एग्ज़ाम बी स्टार्टिंग न्यू बैच स्पेसिफिकली फॉर IBPS SO IT ऑफिसर और ये जो नया बैच है वो 28 ऑफ अगस्त को स्टार्ट होना है। अगर आप इस नए बैच के लिए इंटरेस्टेड हैं तो गूगल फॉर्म लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। अभी इस बैच पे आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। आपको कोड यूज़ करना है B50 इन ऑर्डर टू अवेल दिस पर्टिकुलर ऑफर। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होती हैं, चाहे क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या फिर आपका जनरल अवेयरनेस। साथ ही साथ प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस एंड इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम एग्ज़ाम कैलेंडर की बात करें तो IBPS ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम है स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी जो IT ऑफिसर का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो 24 दिसंबर और 31 दिसंबर को कंडक्ट होना है। और अगर मैं मेंस एग्ज़ाम की बात करूं तो उसकी एग्ज़ाम डेट 29 जनवरी 2023 है। यानी कहीं ना कहीं आपके पास 4 से 5 मंथ हैं इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं अभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। स्टूडेंट्स, अगर मैं एलिजिबिलिटी पे नज़र डालूं तो नेशनलिटी और सिटीजनशिप के हिसाब से सिटीज़न ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान या जो तिब्बतन रिफ्यूजी हैं केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करूं तो ये पिछले साल का नोटिफिकेशन है स्टूडेंट। 2021 में जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था उसी की कटिंग मैंने यहाँ पर लगाई है कि अगर आपकी मिनिमम एज 20 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है एज ऑन 1/11/2021 तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। इस बार जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये चेंज होकर 1/01/11/2022 के हिसाब से वो एज कंसीडर करेंगे कि आपकी एज 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आप अपनी एज कैलकुलेट कर लीजिए, तो ही आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। अगर मैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो एज क्राइटेरिया तो मैंने बता ही दिया कि स्केल 1 IT ऑफिसर के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मेंशन है कि अगर आपने 4 साल की इंजीनियरिंग कर रखी है या टेक्नोलॉजी डिग्री है आपके पास कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है इन सभी फील्ड में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल हैं। या आपने ग्रेजुएट पास कर रखा है और आपके पास डोइक B लेवल का सर्टिफिकेट है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं रिलैक्सेशन की बात करूं तो नॉर्मल जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके हिसाब से इन्होंने रिलैक्सेशन दे रखा है। जैसे SC/ST कैटेगरी में 5 साल का, OBC नॉन क्रीमी लेयर में 3 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटी में 5 साल का और एक्स सर्विसमैन वाली कैटेगरी में 5 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है। कर सकते हैं इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट। अगर हम 2021 में वैकेंसीज़ की बात करें तो डिफरेंट बैंक्स ने डिफरेंट वैकेंसीज़ अनाउंस करी थी और टोटल जो हमारा वैकेंसीज़ का नंबर था वो 220 था। स्टूडेंट्स, इस बार जो ये वैकेंसी का नंबर है वो इंक्रीज़ होने वाला है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको 300 से 400 वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे IT एग्ज़ाम्स में चाहे सेबी हो या नाबार्ड हो इसमें कम वैकेंसीज़ देखने को मिलती हैं। हालांकि रेगुलेटरी बॉडीज़ में सिलेक्शन होना इतना आसान नहीं है, पर IT फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हैं विद डिसेंट नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर हर साल अनाउंस होती हैं, तो दिस कैन बी वन ऑफ योर टारगेट। तो आप इसके लिए ज़रूर प्रिपेयर
सकते हैं। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर दो आपके एग्ज़ाम्स लेवल होते हैं। पहला आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, फिर आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। तो प्रीलिम्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, आपका क्वांट्स का, रीजनिंग का और इंग्लिश का। यहाँ पर अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो हर एक कैटेगरी में यानी हर एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस होते हैं और उनके अगेंस्ट मार्क्स भी इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। सिर्फ इंग्लिश का ही ऐसा पेपर होता है जहाँ पर हर एक क्वेश्चन के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलता है, बाकी सब क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो 150 हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपके 125 हैं। टोटल 2 घंटे का टेस्ट होता है, बहुत ही इजी होता है, कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाती। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी कट ऑफ डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। और अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 29 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पड़ाव होता है स्टूडेंट्स। इसको क्लियर करना बहुत स्टूडेंट्स के लिए टफ हो जाता है कई बार, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 45 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मार्क्स के वो होते हैं और इनका ड्यूरेशन 30 मिनट्स का होता है। तो कुछ इस तरीके का एग्ज़ाम स्ट्रक्चर आपका आईटी होता है जो आपको ध्यान रखना है। अब प्रोफेशनल नॉलेज में बात करूं कि पूछा क्या जाता है। अब हमें पता है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में तो नॉर्मली आपके पजल्स रिलेटेड क्वेश्चन, डीआई रिलेटेड क्वेश्चन या प्रॉफिट लॉस जैसे कॉन्सेप्ट्स पूछ लिए जाते हैं जो आप हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं। पर अगर मैं प्रोफेशनल नॉलेज की बात करूं तो उसके सिलेबस को हम डिस्कस कर लेते हैं ब्रॉडर व्यू में। तो यहाँ पर आपको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, देखो मैं आपको मेन टॉपिक बता रहा हूँ, जो इनके सब टॉपिक हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, आप बड़े ध्यान से इनको पढ़ सकते हैं। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स की मैं बात करूं जहां पर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, डीएमएल, डीडीएल से छोटे छोटे सवाल आते हैं, तो आपको इन कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर पढ़ना है। उसी के तरीके से डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग से, जैसे ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी सूट्स, IPv4, IPv6, एड्रेसिंग, आईपी हेडर, सबनेट मास्क के ऊपर छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मैं आपको पूरा होल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है। बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, आपसे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बट बेसिक्स, उनका सिंटेक्स क्या होता है, जैसे सी और C++ पे आपसे पूछ लेगा, आपसे जावा के बेसिक्स पूछ लेगा, आपसे ऊप्स कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, एरे, स्ट्रिंग, हीप एंड प्रायोरिटी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स, वाटरफॉल, प्रोटोटाइपिंग किसे कहते हैं, डिज़ाइन एनालिसिस, डाटा फ्लो डायग्राम क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 8085 एंड 8086 फ्लैग एंड इंटरप्ट्स। मेमोरी हायरार्की के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिस्टम बस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी तरीके से हमने सिलेबस को डिज़ाइन किया है। उसी तरीके से MS ऑफिस, विंडोज़ एंड वेब टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे बेसिक्स ऑफ HTML, जावास्क्रिप्ट बेसिक ही पूछा जाएगा। आप ये मत सोचिए कि बहुत डीप में जाके वो क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग होती है आपके सिलेक्शंस के बाद, तो वो आपसे एक बेसिक नॉलेज ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लॉजिक गेट्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर की छोटी छोटी चीज़ें पूछ सकते हैं, रैम रोम के बारे में पूछ सकते हैं, और मिसलेनियस टॉपिक से, जैसे प्लानर ग्राफ क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन, डाटा माइनिंग किसे कहते हैं, सॉर्टिंग किसे कहते हैं, एल्गोरिथम के बारे में छोटा सा पूछ लेंगे आपसे वन लाइनर क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है या आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि आईटी का एग्ज़ाम या प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, iExamB की वेबसाइट पर जाकर आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 का भी प्रीवियस ईयर पेपर है, 2018 का भी है, और आपको 2020 और 21 के भी प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप जाके इन्हें अटेम्प्ट कीजिए, थोड़ा सा आइडिया लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस नॉर्मल पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हमने फ्री मॉक टेस्ट भी अपलोड कर रखे हैं। आप अपने प्रीलिम्स की तैयारी, अपने मेंस की तैयारी हमारे फ्री मॉक टेस्ट से कर सकते हैं। मॉक टेस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स आपकी प्रिपरेशन में, तो आप मॉक टेस्ट ज़रूर
अटेम्प्ट करें। उसी तरीके से हमने आईटी के भी मॉक टेस्ट यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑलरेडी आपके 2-3 मॉक टेस्ट ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। ये 2022 को टारगेट करते हैं, तो आप यहाँ से अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने इसी चैनल पर एक टॉपर्स टॉक किया था विद मिस्टर परवेश यादव, जो 2013 में सिलेक्ट हुए थे एज एन आईटी ऑफिसर। तो आप इनकी सक्सेस स्टोरी जाकर सुन सकते हैं, इन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन किया था, यहाँ पर इन्होंने पूरी अच्छी तरीके से गाइड किया था। तो इसमें हैं स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही था। नोटिफिकेशन जल्दी आ रहा है आपके। अगर सेबी आईटी और नबार्ड आईटी के एग्ज़ाम्स बीच में हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप इस एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।